सीताराम शिखावस्थी के चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिखावस्थी। सोमवती अमावस्या के दिन पीपल वृक्ष की पूजा अर्चना और परिक्रमा करने के बाद कथा सुनने का विधान है। सोमवती अमावस्या की कथा सुनने मात्र से ही अखंड सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है, इसलिए कथा जरूर सुननी चाहिए। सोमवती अमावस्या की कथा इस प्रकार से है। कथा सुनने से पहले सर पे पल्ला रख लें, हाथ में अक्षत ले लें और कथा सुनने के समय हुकारी जरूर भरें। हुकारी भरने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। तो सोमवती अमावस्या की व्रत कथा। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे और 1 बेटी थी। साहूकार के घर पे एक साधु रोज भिक्षा मांगने के लिए आता था और जब उसकी बहू भिक्षा देती थी तो कहे कि सौभाग्य बढ़े, और जब उसकी बेटी भिक्षा देती थी तब वो भिक्षा भी ना ले और कहे कि तुम्हारे भाग्य में विवाह तो लिखा है लेकिन उसके बाद दुर्भाग्य लिखा है, और उसके बाद उससे भिक्षा भी नहीं लेता था। तो इस तरह से वह बेटी दुख के मारे हमें सूखी जा रही थी, दुबली होती चली जा रही थी। तो उसकी माँ ने कहा कि क्या बात है, तुम आजकल दुबली ही होती चली जा रही हो, सूखती चली जा रही हो। तो उस बेटी ने फिर अपनी माँ से सारी बात बताई कि माँ, जो साधु आते हैं उन्हें हम जब भाभी भिक्षा देती हैं तो कहते हैं कि सौभाग्य बढ़े, और जब हम भिक्षा देते हैं तो वह हमसे भिक्षा भी नहीं लेते हैं और कहते हैं कि विवाह तो लिखा है लेकिन तुम्हारे भाग्य में दुर्भाग्य है। तो इस तरह से तो उसकी माँ ने कहा अच्छा ठीक है। तो फिर दूसरे दिन जब वो साधु आते हैं तब उसकी माँ अपनी बेटी को भिक्षा देने के लिए भेजती है। तो फिर साधु यही कहते हैं कि हम भिक्षा भी नहीं लेते हैं और कहते हैं कि विवाह तो लिखा है लेकिन तुम्हारे भाग्य में दुर्भाग्य है। तब वो उसकी माँ बाहर निकल के आती है और कहती है कि एक तो मेरी बेटी आपको भिक्षा देती है, ऊपर से आप उसे आशीर्वाद देने के बजाय उसे श्राप दे रहे हैं। तो फिर साधु ने कहा कि मैं श्राप नहीं दे रहा हूँ, जो बात सच है मैं वही बता रहा हूँ। तो फिर उस साहूकारनी ने कहा कि जब आपको यह पता है कि इसके भाग्य में दुर्भाग्य है तो उस दुर्भाग्य को सौभाग्य में कैसे बदले, इसका उपाय भी आपको पता होगा। तो साधु ने कहा कि हाँ पता है लेकिन बड़ा मुश्किल है। साहूकारनी ने कहा कि आप हमें बताइए, हम पूरा प्रयास करेंगे करने का। तो साधु ने कहा कि 7 समुद्र पार एक सोमा धोबिन रहती हैं, वह सोमवती अमावस्या की पूजा करती हैं। वह अगर तुम्हारी बेटी को सुहाग देंगी तो तुम्हारी बेटी का जो पति है वह दीर्घायु होगा और उसके भाग्य में सौभाग्य होगा। तो साहूकारनी सोमा धोबिन की तलाश में घर से निकल पड़ती हैं। चलते चलते थक जाती हैं, एक पेड़ के नीचे आराम करने लगती हैं। जब वह पेड़ के नीचे आराम करती हैं तो उसी पेड़ के ऊपर गरुड़ पंखनी के बच्चे होते हैं, जिसे सांप डसने लगता है। तो जब सांप डसता है तो सांप से बचाने के लिए गरुड़ पंखनी के बच्चों की जो साहूकारनी है वह सुरक्षा करती है और सांप को मार देती है। गरुड़ पंखनी आती है और देखती सब जगह पर वह खून ही देखती है, तो वह साहूकारनी को चोंच से मारने लगती है। तब साहूकारनी कहती है कि हमें क्यों मार रही हो, हमने तो तुम्हारे बच्चों की सुरक्षा की है। तब गरुड़ पंखनी इस पूरी बात को सुनती है। साहूकारनी पूरी बात बताती है कि किस प्रकार से सर्प आया और तुम्हारे बच्चों को डसने का प्रयास कर रहा था, मैंने तुम्हारे बच्चों की सुरक्षा की। तो गरुड़ पंखनी ने कहा कि जिस तरह से तुमने हमारे बच्चों की सुरक्षा की है तो अब बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ। तब साहूकारनी ने कहा कि 7 समुद्र पार सोमा धोबिन रहती हैं, हमें उनके यहाँ पहुँचा दो। तब गरुड़ पंखनी अपने पंखों पर बिठा के साहूकारनी को सोमा धोबिन के घर पहुँचा देती है। सोमा धोबिन के 5 बेटे 5 बहुएं होती हैं। उनकी बहुएं रोज काम करने में हमेशा झगड़ा करती थी, लड़ती झगड़ती रहती थी। जब साहूकारनी सोमा धोबिन के घर गई तो उनके घर पे रोज चुपचाप जाके जानवरों का चारा पानी सब कुछ करे, जानवरों का काम करे, खाना पीना करे, साफ सफाई करे, सब कुछ करने के बाद चुपचाप घर से चली आती थी। इसी तरह से कई दिन बीत गए, कई वर्षों बीत गए। जब कई वर्ष हो गए तब एक दिन धोबिन ने कहा कि पता नहीं आजकल बहुएं हमारी झगड़ती नहीं है काम करने में। तो उन्होंने अपनी बहू से कहा कि तुम लोग आजकल बड़े आराम से काम कर लेती हो, कोई झगड़ा नहीं करता है। तब बहुएं एक दूसरे से तो पूछती नहीं थी कि कौन काम करता है कौन नहीं, बस उन्होंने ऐसे ही कह दिया कि अरे काम तो करना ही है, चाहे लड़के करें चाहे खुश होकर करें, तो इसलिए खुश होकर ही हम लोग काम कर लेते हैं।
तो सोमा धोबिन ने सोचा कि आज मैं रात में जगूंगी और देखूंगी कि कौन सी बहू मेरी सबसे ज़्यादा काम करती है। तो इसलिए वह रात भर जगती हैं। वह देखती हैं कि सुबह तड़के जल्दी सुबह एक औरत आई, उसने सारा काम किया और चुपचाप घर से निकली जा रही थी। तो जब वह साहूकारनी निकल रही थी तभी सोमा धोबिन ने उनका हाथ पकड़ लिया और कहा कि रुको, तुम बताओ कौन हो, इतने वर्षों से तुम हमारे घर में नौकरी क्यों कर रही हो, क्यों तुम क्या तुम्हारा हमसे काम है। तब साहूकारनी ने कहा कि पहले वचन दो, तब मैं बताऊंगी कि आप में। तो फिर सोमा धोबिन ने कहा कि वचन देती हूँ कि मैं जो तुम कहोगी वो मैं करूँगी। तब फिर साहूकारनी ने कहा बताया कि मेरी बेटी के भाग्य में दुर्भाग्य लिखा है और साधु बाबा के कहने के अनुसार यदि तुम उसे सुहाग दे दोगी तो उसके भाग्य में सौभाग्य हो जाएगा। अब धोबिन जो सोमा धोबिन है वो अपने वादे में थी। अब उन्होंने उनसे करनी को सोमा धोबिन ने वचन दिया था, तो अब वह अपने वचन के मुताबिक साहूकारनी के साथ उसके बेटी को सुहाग देने के लिए चल पड़ती हैं। जब वह उनकी बेटी के घर जाती हैं, उनकी बेटी का विवाह होता है, तब सोमा धोबिन कहती हैं कि कच्चा सूत दे दो और एक हांडी दे दो और एक कपड़ा दे दो। जब उसकी बेटी मंडप के नीचे बैठती है और उसी के बगल में उसका पति बैठता है और उसके पति के बगल में ही सोमा धोबिन एक करवा रख देती हैं और कच्चा सूत रख लेती हैं और कच्चा दूध रख लेती हैं। फिर जब सर्प आता है, शादी होती है, सर्प आता है डसने के लिए उस लड़की के पति को, तब वह जो लड़का सांप होता है वह दूध पीने लगता है। जब वह दूध पीने लगता है तब तुरंत सोमा धोबिन उस घड़े में ही दूध पीता है वो, तो उसी में उसका कपड़ा रख के और कच्चे सूत से उस करवे का जो गला होता है उसे वह बांध देती है। तो इस तरह से सर्प जो है उसी में बंद हो जाता है। लेकिन सर्प आया और उसकी दहशत की वजह से जो साहूकारनी का दामाद होता है, जो उस पति का जिससे उसकी शादी होती है, तो वह तब भी उसकी मृत्यु हो जाती है। अब जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो हाहाकार मच जाता है, सभी लोग त्राहि-त्राहि करने लगते हैं कि अरे ये तो बहुत ही अनर्थ हो गया है। तब सोमा धोबिन जल लेती हैं हाथ में और संकल्प करती हैं कि आज तक जितनी भी सोमवती अमावस्या का व्रत और पूजा हमने की है उसका फल इस बेटी के पति को मिल जाए और आगे जितनी भी सोमवती अमावस्या मैं करूं उसका फल मेरे पति को मिल जाए। तो इस तरह से उसका जो पति है वह जीवित हो जाता है। फिर सोमा धोबिन उस बेटी को सुहाग देती हैं। जैसे जैसे सुहाग देती हैं, सोमा धोबिन की जो चुनरी होती है वह काली होती चली जाती है और बेटी की चुनरी लाल होती चली जाती है। सोमा धोबिन उसका सुहाग देकर फिर वह अपने घर के लिए चलने लगती हैं। जब वह अपने घर के लिए चलती हैं तब साहूकारनी कहती है कि तुमने हमें इतना बड़ा सुख दिया है, हमें इतना बड़ा आशीर्वाद दिया है, अब बताओ हम आपकी किस तरह से सेवा कर सकते हैं, हम आपको क्या दे सकते हैं। तब फिर सोमा धोबिन ने कहा कि हमें एक हांडी दे दो और कुछ नहीं चाहिए। वही हांडी लेकर सोमा धोबिन चल देती हैं। रास्ते में सोमवती अमावस्या पड़ती है। पीपल वृक्ष की पूजा फेरी देने के लिए सोमा धोबिन उस हांडी को तोड़ती हैं और उसके बाद 14 फेरी पहले लगाती हैं और उन्हें अलग रख देती हैं और उसके बाद 108 फेरी लगाकर फिर वह जो कुछ भी चढ़ाती हैं उसी पेड़ के नीचे दबाकर अपने घर आ जाती हैं। जब वह अपने घर आती हैं तब उनकी बहुएं बताती हैं कि उनके पिता की हालत बहुत ख़राब है, बहुत सीरियस है और वो मृत्यु होने वाली है या उनकी मृत्यु हो गई है। तब सोमा धोबिन आती हैं और वही जल अपने पति के ऊपर डालती हैं और कहती हैं कि हे सोमवती माता, हमने आपकी जो भी पूजा की हो उसका जो भी पुण्य फल हो हमारे पति को प्राप्त हो, उससे उसका जो पति है वह जीवित हो जाता है। इस तरह से उस कन्या को भी सौभाग्य मिल जाता है और सोमा धोबिन का पति भी जीवित हो जाता है। उसके बाद उन सोमा धोबिन के घर पे जो पुरोहित आते थे, आचार्य आते थे, वह आते और कहते हैं कि आज अमावस्या के दिन तुमने कुछ दान नहीं किया। तो उन्होंने कहा आज रास्ते में हमें सोमवती अमावस्या पड़ी थी, इसलिए हमने मेरे पास कुछ था नहीं, जो कुछ भी हमने पूजा की थी वहीं पर छोड़ आए हैं, चढ़ा आए हैं, वहाँ जाकर ले लो। तो वह आचार्य जब जाते हैं नीचे पीपल वृक्ष के नीचे जाते हैं, देखते हैं तो 13
सोने के टुकड़े एक जगह रखे होते हैं, 14 सोने के टुकड़े एक जगह रखे होते हैं, 108 सोने के टुकड़े एक जगह रखे होते हैं। तब आचार्य सब कुछ समेट कर घर आकर लेकर आते हैं और कहते हैं कि इतना सब करके आई थी और कह रही थी कि कुछ नहीं किया। तब वह जब सोमा धोबिन देखती हैं तब वो कहती हैं कि हमने तो ऐसा कुछ नहीं किया था, यह सब सोमवती अमावस्या के पुण्य प्रताप का फल है। अब इसमें तुम्हारा ही भाग है, तुम ही इसको ले लो पूरा। तब वह आचार्य कहते हैं नहीं, मेरा भाग्य तो जितना है वो मैंने ले लिया है, बाकी का आप ले लो। इस तरह से वह जो सोमा धोबिन है उनका भी अखंड सौभाग्य होता है और उस कन्या का भी अखंड सौभाग्य वह भी होती है अखंड सौभाग्यवती। इस और सभी लोग जितने भी कथा सुनने वाले, सुनाने वाले, हुकारी भरने वाले, सबकी मनोकामना सोमावती और सोमवती अमावस्या पूरी करें, यही सब हमारी मंगल कामना है। और आज का वीडियो मेरा बस इतना ही। बोलो सोमवती माता की जय।